नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। गैया नहीं चरवैया बिना, ना ही मंदिर सोहे पुजारी बिना। भक्त बिना भगवान कहाँ, भंवरा न रुकी फुलवारी बिना। नैया न पार कबहू लागी, भव सागर का गिरधारी बिना। सुख चाहे जितना रहे जगमा, घर सून लागी महतारी बिना। अवधी भाषा में माँ पर लिखी इस कविता में कितनी मिठास है और ये अंदाज सिर्फ अवधी भाषा में है। खैर, भाषा कोई भी हो, सिर्फ एक जरिया है अपनी बात को कहने का। लेकिन भाषा के इतने सारे प्रकार हैं जिससे हम अपनी बातों को सरलता से दूसरे से कह सकें। लेकिन आज के समय में हम अपनी सारी भाषाओं को छोड़ अंग्रेजी भाषा को बोलने और सीखने में लगे हुए हैं। करे भी क्यों ना, ट्रेंड ही ऐसा है। अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो ट्रेंड आगे और हम पीछे रह जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि इंग्लिश हमें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी नींव को भी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम सब अपनी भाषा को छोड़ इंग्लिश या फिर किसी अन्य भाषा को सीखने में लग जाएंगे तो हमारी जो नींव है उसके बारे में भला आने वाली पीढ़ी कैसे जान पाएगी। खैर, उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विलुप्त होती अवधी भाषा को मजबूती देने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने एक पहल की है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जहां एक ओर श्री राम शोध पीठ के माध्यम से रामायण और श्री राम पर शोध कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय अवध की लोक भाषा दुनिया को सिखाने के लिए आगे आया है। अवध विश्वविद्यालय अब लोगों को अवधी भाषा सिखाएगा। अवधी भाषा जानने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यहाँ अवधी भाषा में पीजी डिप्लोमा की डिग्री उपलब्ध है। अब विद्यार्थी अवधी एवं भोजपुरी भाषा के जरिए अवध की सभ्यता और संस्कृति से परिचित हो सकेंगे। अवधी एवं भोजपुरी विभाग के डीन डॉक्टर राजेश सिंह कुशवाहा कहते हैं कि अवधी हमारी एक प्राचीन भाषा है। यह हमारी धर्म और संस्कृति से जुड़ी एक प्राचीन भाषा है, जिसका साहित्य भी अवधी भाषा में देखने को मिलता है। जैसे रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। उन्होंने बताया कि अयोध्या और अवधी का समकालीन इतिहास है। अवधी भाषा अवध की संस्कृति की पहचान है। विशेषज्ञ बताते हैं कि भाषाएं क्षेत्रीय सभ्यता और संस्कृति को साथ लेकर चलती हैं। इसलिए जैसे जैसे लोग अयोध्या के महत्व से परिचित होंगे, वैसे वैसे अवधी भाषा भी आगे बढ़ेगी। अपने इस नए विषय के महत्व में कुशवाहा ने कहा कि अवधी क्षेत्रीय भाषा जरूर है। भाषा क्षेत्र विशेष की संस्कृति और विशेषज्ञों को साथ लेकर चलती है। क्षेत्र का विकास होगा तो क्षेत्र की भाषा का भी विकास होगा। यहाँ के लोगों और संस्कृति के बारे में लोग जानेंगे। यहाँ के खान पान, रहन सहन के बारे में लोग जानेंगे। यहाँ कई ऐसी चीजें बनती हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जब संस्कृति और साहित्य के साथ जुड़कर चीजें आगे बढ़ेंगी तो लोग परिचित होंगे और लोगों का विकास होगा। वैसे अवध विश्वविद्यालय ने ये कदम इसलिए भी उठाया है क्योंकि अब अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय स्थल बनने जा रहा है। जब अयोध्या में सांस्कृतिक गतिविधियां निरंतर देखने को मिलेंगी, उन सांस्कृतिक गतिविधियों को जब प्रस्तुत करना होगा तो उसमें अवधी भाषा की जरूरत पड़ेगी। उसमें प्रेजेंटर की भी जरूरत होगी। यदि प्रेजेंटर अवधी भाषा में बात करेगा तो कार्यक्रम ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। अवधी में पीजी डिप्लोमा में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। आवेदन की तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अवधी भाषा को सीखना है तो आप भी आवेदन जरूर करें। यूपी की तमाम जानकारी के लिए बने रहें बातें यूपी के साथ। नमस्कार।